नाजरीन, आज की सच्ची घटना जो हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं, ये गुरुग्राम एक जगह है, वहाँ की ये घटना है। घटना क्या है नाजरीन, एक पत्नी ने अपने पति के साथ दगा की और उसको अपने आशिक से कत्ल करा दिया। किस तरह पूरी घटना हुई हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे और इससे क्या हमें सबक हासिल हुआ हम ये भी बताएंगे। इससे पहले गुजारिश है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप कुछ न कुछ इससे सीखते रहें। नाजरीन, ये घटना है एक इंसान की जिसका नाम है विक्रम। उम्र है इसकी 38 साल और इसकी एक पत्नी है जिसकी उम्र है 35 साल और नाम है उसका सोनी। ये पति और पत्नी दोनों गुरुग्राम में ही एक जगह रहते हैं और ये विक्रम नामी इंसान जो इस सोनी का पति है एक कंपनी में काम करता है ताकि उसके बच्चों का गुजर बसर चलता रहे और इसी के ज़रिए वो अपने बच्चों को पाल रहा है। लेकिन वक्त गुजरता रहा, हालात बदलते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि विक्रम ये कंपनी ना जा सका, अपनी ड्यूटी पर ना जा सका, अपने घर पे था। तो एक दिन इसका दोस्त आया अचानक, जिस दिन ये घर पे था, और इस विक्रम ने अपने दोस्त को घर के अंदर बुला लिया और अपनी बीवी से कहा कि आप चाय बना लाइए। ये सोनी नामी औरत चाय बनाने लगी और विक्रम अपने दोस्त के साथ बैठकर बातें करने लगा। वक्त गुजरता गया, कुछ देर गुजरी तो सोनी चाय लेकर आ जाती है और सोनी ने जैसे चाय पेश की तो विक्रम के दोस्त की नज़र सोनी की नज़रों से मिल गई, यानी विक्रम की पत्नी की निगाह विक्रम के दोस्त से मिल गई और निगाहों निगाहों में आपस में इनमें प्यार हो गया। और वो दोस्त जो आया था उसने चाय पी और जो बातें करनी थी वो बातें करी और चला गया। वो दोस्त जानता था कि मेरा दोस्त रोज़ ये कंपनी जाता है, सुबह को 7 बजे और शाम को 8 बजे आता है। अब क्या हुआ, जैसे अगला दिन आया तो ये दोस्त जिसका नाम रविंदर है, ये 7 बजे जैसे दोस्त निकला उसके कुछ देर के बाद ये आ जाता है। इस सोनी नामी औरत ने अपनी बेटी को, अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया और जैसे ही ये दोस्त आया विक्रम का, इसने घर के अंदर ले लिया। घर के अंदर बिठाने के बाद बहुत देर तक बातें हुई। काफ़ी सारी बातें होने के बाद आज इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के नंबर भी ले लिए थे। अब क्या था, धीरे धीरे बात होने लगी और ये बात दोस्ती हुई, दोस्ती से फिर मोहब्बत में बदल गई और बात ये तय हो गई कि अब विक्रम को कुछ नहीं बताना, हमें आपस में एक साथ रहना है। और हालात बदले, वक्त और गुजरा, इनकी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ी और ये सोनी नामी नालायक औरत इस बात को भूल गई कि मेरे बच्चे भी हैं और मेरा शोहर भी है जो मेरे दिन रात भर मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है। धीरे धीरे बात बढ़ती रही, लेकिन एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये चलता रहा। करीब 2 साल हो गए और महीना आ गया जुलाई का 2025 का। महल्ले में, बस्ती में चर्चा होने लगी कि ये इंसान रोज़ आता है और घंटों घंटों इस घर में रहता है। ये बात चलते चलते उसके पास भी पहुंची जो इस औरत का पति था जिसका नाम विक्रम था। उसने सुना और सुनने के बाद उसने ऐसे सुना जैसे इधर से सुना और इधर को निकाल दिया, इसलिए कि वो जानता था कि हाँ, बीवी के करैक्टर लूज़ है लेकिन बच्चों का मसला है, बच्चों की ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। शायद यही सोच के उसने कुछ ना कहा। एक दिन ऐसा हुआ कि विक्रम की बेटी ने अपनी अम्मी का फ़ोन ले लिया और फ़ोन चलाने लगी। जैसे ही फ़ोन चला रही थी तो उसने देखा कि फ़ोन के अंदर बहुत सारी वीडियो हैं। वीडियो काय की थी नाजरीन, जब जब रविंदर आता था घर पे तो ये सोनी नामी औरत, इसे ये शौक़ था, जब भी अपने आशिक के साथ बातें करती या कुछ भी ये करती तो उसकी वीडियो बनाती। तो वो घंटों घंटों रहता था और सब कुछ वो करता था जो नहीं करना चाहिए था। तो बहुत सारी वीडियो इसके मोबाइल में भरी हुई थी। जैसे ही बेटी ने मोबाइल देखा और बेटी ने कहा, अम्मी ये क्या है, तो ये सोनी समझ गई कि अब ये अपने पापा से बताएगी। तो इसने अपनी बेटी को समझाया लेकिन बेटी ने कुछ ना कहा। लेकिन जैसे ही बेटी का बाप आया विक्रम, तो तन्हाई में बेटी ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया कि अम्मी के मोबाइल में इस तरह की वीडियो हैं और फला इंसान है। विक्रम को पता था कि हाँ, कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो बच्चों की खातिर और
अपनी ज़िंदगी की खातिर जो भी उसने समझा था, जो भी फैसला किया था, वो निभा रहा था। लेकिन आज भी वो कुछ न कह सका, और उसने कुछ इसलिए न कहा कि अगर कुछ कहूँगा तो हंगामा होगा और ये बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे, और इंसान बच्चों की मोहब्बत से मजबूर होता है। नाजरीन, अब बीवी को भी पता चल गया कि शोहर को पता चल गया है, बेटी ने सब कुछ बता दिया है। इसने रविंदर से बताया कि अब बात ख़राब हो गई है, उसे सब कुछ पता चल गया है, बेटी ने सब कुछ बता दिया है और वीडियो के बारे में भी बता दिया है। अपने जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में सब विक्रम को पता चल चुका है। अब क्या किया जाए, तो इन दोनों का मशवरा हुआ, ऐसा किया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। सोनी ने और रविंदर ने प्लान बनाया कि इसको रास्ते से हटाना है। जैसे ही अगला दिन आया, जुलाई 2025 का ही महीना है, तो जैसे ही वो ड्यूटी पर निकला तो रास्ते में इसे 2-3 अफराद मिले और उन्होंने इसे उठा लिया और उठाकर जंगल में ले जाकर कत्ल कर दिया और गड्ढा खोदकर उसको दफन भी कर दिया। वक्त गुजरा, सुबह से शाम हुई, रात गुजरी, तो ये सोनी परेशान हो गई। इसने हंगामा कर दिया कि मेरा शौहर काम पे गया था, वापस पलट कर नहीं आया। ढूंढा सब में, जब कहीं पता न चला तो ये खुद ही थाना भी चली गई। ये गुरुग्राम थाने में पहुंची और जाने के बाद इसने गुमशुदगी दर्ज करा दी कि मेरा शौहर कल से लापता है, मोबाइल भी बंद आ रहा है। परेशान इतनी थी जैसे इसको कुछ पता ना हो और ये सच में ही अपने शौहर से इतना प्यार करती हो। ये पुलिस ने कहा ठीक है हम तलाश करते हैं। तलाश कर रही थी पुलिस, कोई पता नहीं चल पा रहा था। तो इसने क्या देखा, अगले दिन जब इसने देखा कि ऐसा ना हो राज खुल जाए, तो फिर ये थाने पहुंची और थाने जाने के बाद इसने अपने आशिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसने फैसला ये किया कि मैं अपने अब इस आशिक को फंसा दूं, आशिक फंस जाएगा, जेल चला जाएगा, बात बीत जाएगी। तो इसने जाने के बाद ये तहरीर दी कि फला नाम का इंसान है, रविंदर नाम है, और वो मेरे साथ गलत काम करता है, नाजायज़ ताल्लुकात मुझसे बनाता है और वो मुझे धमकी देता है और उसने मेरे साथ ज़्यादती की है। इसकी मंशा ये थी कि पुलिस इसको उठा लेगी और इसको जेल में डाल देगी और कुछ दिनों के बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वो छूट के आ जाएगा और फिर अपने ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। जैसे ही इस सोनी नामी औरत ने रविंदर की शिकायत दूसरे दिन ये की जाके, तो पुलिस ने रविंदर को उठा लिया। उठाने के बाद रविंदर से सख्ती से पूछा और बताया कि फला औरत ने तेरे साथ खिलाफ ये तहरीर दी है, क्या तूने ऐसा करा है? तो इसने सच बता दिया। इसने समझा कि शायद ये मुझे फंसा रही है, तो इसने बता दिया कि नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैंने उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं की है, वो मेरे साथ 2 साल से रिलेशनशिप में है और हम दूसरे को पसंद करते हैं और वो खुद बुलाती है इसलिए मैं जाता हूँ। इतना जब सुना तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये तो मामले ही पलट गया, केस ही पलट गया। और जब सख्ती की तो उसने कबूल कर लिया कि रविंदर ने कबूल कर लिया कि इसके जो शोहर लापता इसका हुआ है वो मैंने ही करा है और इसने खुद करवाया है। तो पुलिस ने और सख्ती की, तेरे साथ कौन कौन था, क्या किया? तो इसने बताया कि मेरे साथ मेरा चाचा था और 2 महीने मजदूर किए थे और हमने पकड़ कर उसको कत्ल किया, मारा और वहाँ पर दफन कर दिया। अब पुलिस ने सोनी को भी उठाया और वहाँ से उसकी लाश को भी निकलवाया और इसका जो चाचा था रविंदर का उसे भी उठाया, 2 जो मजदूर थे उन्हें भी उठाया और इस रविंदर को भी जेल की सलाखों के पीछे कर दिया और ये सोनी अपने मंसूबे में नाकाम हो गई। नाजरीन, अब माहिरीन का कहना यह है कि रविंदर के सिवा बाकी तमाम कुछ दिनों में छूट जाएंगे, लेकिन रविंदर और ये सोनी न जाने कब तक जेल की हवा खाएंगे। क्या हुआ नाजरीन, गलत काम के गलत नतीजे होते हैं, लिहाजा कोई भी अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद करने से पहले 1000 बार सोच ले कि अंजाम क्या होगा। जब भी कोई गलत करेगा तो गलत भरेगा। इससे आप इस कहानी से किसी का दिल दुखाना मकसद नहीं था, सिर्फ आगाह करना मकसद था कि कोई भी किसी के साथ गलत न करे, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। गुजारिश है वीडियो को शेयर कर दें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।